आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मध्य प्रदेश आज पर्यावरण और नर्मदा नदी के संरक्षण की दिशा में इतिहास रचने जा रहा है। राज्य में आज 6,67,50,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक से नर्मदा आरती के साथ पौधरोपण महाअभियान की शुरुआत की। नर्मदा नदी के संरक्षण की मुहिम के तहत नर्मदा यात्रा के बाद राज्य के 24 जिलों में 6 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक सहित जबलपुर के लमेटा घाट, सीहोर जिले के छिपानेर और ओमकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री चौहान ने अमरकंटक में पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत कर आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब सभी सरकारी कार्यों की शुरुआत वृक्षारोपण के साथ होगी। उन्होंने आमजन से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता देने की अपील की। सब इस महाअभियान में जुड़ गए हैं। एक अद्भुत काम आज मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। नर्मदा मैया पेड़ों की जड़ों का प्रसाद है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, वो कल कल छल छल करके अविरल बहती रहे। इसके लिए जरूरी है कि उनके बेसिन में, कैचमेंट एरिया में व्यापक पैमाने पर वृक्ष रहे। नर्मदा सेवा यात्रा का ये संकल्प था कि दोनों तटों पर और तट कम पड़े तो कैचमेंट एरिया में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। आज उसी अभियान के तहत वृक्षारोपण का काम संपन्न हो रहा है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात करती, दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करती है। पेरिस समझौता हुआ कि धरती की सतह का तापमान ना बढ़े, 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का खतरा है। दुनिया करे ना करे, लेकिन दुनिया वालों मध्य प्रदेश ने कर दिया। हम ये जो पेड़ लगा रहे हैं, ये पेड़ हमारे लिए जरूरी है। नर्मदा जी में जल की धार बढ़ेगी, लेकिन हमारे जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। प्रकारांतर से मैं अगर ये कहूं कि पेड़ लगाना अपने ऊपर उपकार करना है। ये बहनों और भाइयों, सांस के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जिंदगी के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ऑक्सीजन के लायक पेड़ तो लगाओ। और अगर ये नहीं लगाते तो एक तरह से हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता ने अपने कर्तव्य को समझा है। अभियान पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन के खड़ा होगा। मैं सभी संस्थाओं का, सभी बहनों भाइयों का, मीडिया के मित्रों का, सबका हृदय से आभारी हूं जो आज वृक्षारोपण के महाअभियान में लगे। एक ये भी तय किया है हमने कि जो भी कार्यक्रम अब करेंगे उसके साथ वृक्षारोपण आवश्यक रूप से करेंगे। सभी भाइयों और बहनों को मैं ये आह्वान भी करना चाहता हूं कि अगर जन्मदिन हो तो एक पेड़ रोपे, अगर विवाह करें तो विवाह करते समय स्मृति में पेड़ लगाए, विवाह वर्षगांठ पर पेड़ लगाए। हम अपनी जिंदगी के कई अवसरों को ऐसा बना सकते हैं जिसमें पेड़ लगा के हम उपकार भी कर सकते हैं और हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं प्रकृति से, सचमुच में उसका आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। पौधों के रख रखाव के लिए पौध रक्षक तय किए जा रहे हैं। अलग अलग पौध रक्षक जो आवश्यक व्यवस्थाएं करना है पौध की रक्षा के लिए, उनको उतने साधन दिए जाएंगे। उनको आजीविका से भी जोड़ रहे हैं। हर फलदार पेड़ लगा के पौध रक्षक बनाए। पौधरोपण कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगा, जिसके तहत विभिन्न जिलों में पौधे रोपित किए जा रहे हैं। हमारे सतना संवाददाता ने बताया है कि जिले में कलेक्टर ने होमगार्ड कार्यालय में और पुलिस विभाग में भी वृक्षारोपण किया गया। मंडला, दमोह, सतना, बैतूल, अनूपपुर, बड़वानी, सागर, मुरैना, रतलाम, डिंडौरी, आगरमालवा, रायसेन, शिवपुरी, ग्वालियर, देवास, कटनी, सीहोर, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं एक दिवसीय पौधरोपण के लिए प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास कल भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी करेंगे। पार्क के लिए गोविंदपुरा नरेला संकरी क्षेत्र में 37 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। पार्क में हर साल 1000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षक विश्व स्तर के होंगे। यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्लेसमेंट भारत और भारत से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने बताया है कि इस पार्क के लिए निर्माण पर करीब 645 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ने के लिए एक पृष्ठ का प्रपत्र तैयार कराया है। इस फॉर्म को भरकर आयकरदाता अपने आधार को पैन से जोड़ने का आवेदन दे सकते हैं। वही आधार को इनकम टैक्स आधार लिंक पेज पर ऑनलाइन भी जोड़ा जा सकता है। श्योपुर जिले के करहाल तहसील मुख्यालय के एक स्कूल में मधुमक्खियों के हमले से छात्र छात्राओं सहित 90 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यहाँ के मॉडल स्कूल में पेपर चल रहा था, तभी पेपर खत्म होने के बाद मधुमक्खी के बड़े झुंड ने वहाँ मौजूद छात्र छात्राओं सहित उनको
लेने आए परिजनों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसकी चपेट में 90 से ज्यादा लोग आ गए। इनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उपचार के बाद कुछ लोगों को छुट्टी दी गई, जबकि 14 छात्र छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, तुअर की खरीदी जारी है। किसानों की सुविधा के लिए समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर टोकन व्यवस्था भी की गई है। उधर सतना जिले में भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है। पूरे प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय होने से कई जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। मलासखंड में 7, गोटेगांव में 6, छिंदवाड़ा में 4, मंडला, गंधवानी, इंदौर में 3, अलीराजपुर, खंडवा, मुल्ताई में 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन, टीकमगढ़, रायसेन, विदिशा, दमोह, रतलाम, सागर, अशोकनगर जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार हैं, जबकि रीवा संभाग, पन्ना, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हमारे सागर संवाददाता ने बताया कि यहां सुबह वर्षा होने से तापमान में कमी आई है, जबकि मुरैना जिले में अभी तक औसत वर्षा दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने व्हाइट टाइगर सफारी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा किया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन कल राजस्थान के माउंट आबू में कृषकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें वे राज्य में जैविक खेती के विकास के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।